बहुत पुरानी बात है। एक बार एक राजा पूर्व दिशा की तरफ गया, पश्चिम दिशा की तरफ गया, उत्तर दिशा की तरफ गया, दक्षिण दिशा की तरफ गया। उसने बहुत सारी चढ़ाइयां की और बहुत सारा खजाना लूटा। अब क्योंकि राजा अक्सर बाहर रहता था, इसलिए उसने अपना खजाना रखने के लिए एक बहुत बड़ा कमरा बनवाया और उसकी चौकीदारी के लिए एक आदमी तैनात कर दिया। यह चौकीदार दूसरों से तो खजाना बचाने में बहुत चतुर था, परंतु उसने खुद ही खजाने में से चोरी करनी शुरू कर दी। इस तरह कई साल बीत गए उसे चोरी करते करते। वह चौकीदार उस कमरे में से थोड़ा थोड़ा करके खजाना निकालता और उसको ले जाकर अपने भंडार घर में रख देता। इस तरह उस चौकीदार ने राजा की सारी अलमारियां, जो सोने, चांदी और रत्नों से भरी हुई थी, सब खाली कर दी और उन्हें पत्थरों से भर दिया। अब राजा बूढ़ा हो गया और लड़ाई के घावों की वजह से अपंग भी हो गया, तो अपना खजाना देखने और भोगने के लिए घर लौटा। चौकीदार राजा के सामने गया और सिर झुकाकर बोला, अब तो जहां पना लौट आए हैं। एक बार फिर शेर अपने घर आ गया है, तो अब मेरे जैसे बूढ़े चौकीदार की यहाँ कोई जरूरत ही नहीं रह गई है। इसलिए अब मुझे इजाजत दीजिए। आपके सिवा अब इस खजाने की रक्षा आपसे ज्यादा अच्छी और कौन कर सकता है। राजा बोला, तुम सच कहते हो। तुमने बहुत साल हमारी सेवा की है, इसलिए सोने से भरी हुई यह अलमारी उठा लो और खुशी खुशी अपने घर जाओ और सुखी रहो। चौकीदार ने वह अलमारी उठाई और घर चला गया। चौकीदार के जाने के बाद राजा ने अपनी अलमारियां देखी और देखा कि उसकी तो सारी अलमारियां पत्थरों से भरी पड़ी है। यह देखकर राजा ने अपने एक आदमी को उस बेईमान चौकीदार को लाने के लिए भेजा। उधर चौकीदार अपनी सब संपत्ति लेकर दूसरे देश भाग जाना चाहता था, परंतु राजा का राज्य अब बहुत बड़ा हो गया था और चौकीदार के पास सोने, चांदी व रत्नों से लदे कई खच्चर थे। इसलिए राजा के आदमियों ने उसे जल्द ही राजा के राज्य की सीमा के बाहर निकलने से पहले ही पकड़ लिया और कहा, महाराज तुमसे मिलना चाहते हैं और तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। चौकीदार ने पूछा, मगर महाराज मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया। वह आदमी बोला, यह तो उन्होंने हमें नहीं बताया, पर तुम्हें उनके पास चलना जरूर है। जब चौकीदार महल में आया तो राजा ने उसे अपने सिंहासन वाले कमरे में बिठाया और बोला, मैं तुम्हें एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। तुम यहाँ बैठो और उस कहानी को ध्यान से सुनो। एक बार एक सांप रेंगता हुआ खेत में बने एक घर में घुस गया। वहां उसने दूध से भरी तंग गर्दन वाली एक खुली हुई बोतल देखी। मौका देखकर वह उस बोतल की खुली गर्दन में घुसा और धीरे धीरे उस बोतल की तंग गर्दन में से रेंगता हुआ नीचे जाकर दूध पीने लगा। सांप दूध पीता गया और पीता गया और पीता गया, जब तक वह उस बोतल का सारा दूध नहीं पी गया। दूध पीने की वजह से वह इतना मोटा हो गया कि उसके लिए अब उस बोतल की तंग गर्दन में से बाहर निकलना नामुमकिन हो गया। इतना कहकर राजा रुक गया और चौकीदार की तरफ देखकर मुस्कुराया। चौकीदार ने पूछा, क्या यही इस कहानी का अंत है? मुझे लंबे सफर पर जाना है, इसलिए मैं जरा जल्दी जाना चाहूंगा। राजा ने कहा, अंत तो यह नहीं है, पर तुम्हारे ख्याल में सांप को उस बोतल में से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए? चौकीदार बोला, अगर उस सांप को उस बोतल में से बाहर निकलना ही है तो उसने जो दूध पिया है वह उसे उगल देना चाहिए। राजा बोला, तुम ठीक कहते हो, पर क्या उसे सारा दूध उगल देना चाहिए? चौकीदार बोला, अगर वह बाहर निकलना चाहता है तो उसे सारा ही दूध उगलना पड़ेगा। राजा ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक, सारा का सारा। इतने में चौकीदार ने देखा कि राजा के सिपाही उस कमरे के हर दरवाजे से भाले लिए हुए चले आ रहे हैं। चौकीदार के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने राजा का सारा खजाना वापस कर दिया। राजा होशियार भी था और धीरज वाला भी। उसने अपने सिपाहियों को उस चौकीदार से खजाना छीनने की ऐसे ही आज्ञा नहीं दी थी, बल्कि एक सीख वाली कहानी सुनाकर उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। दोस्तों, यह कथा हमें गहरी सीख देती है। लालच चाहे कितने ही सालों तक छिपा क्यों न रहे, एक दिन उसका पर्दाफाश अवश्य होता है।
चौकीदार ने धीरे धीरे राजा का खजाना चुराया, लेकिन जब सच सामने आया तो उसे सब कुछ लौटाना ही पड़ा। जैसे दूध पीकर मोटा हुआ सांप बोतल से बाहर नहीं निकल सकता था, वैसे ही लालच में भरा हुआ इंसान भी अपने ही जाल में फंस जाता है। राजा ने हमें यह सिखाया कि केवल बल से ही नहीं बल्कि धैर्य और बुद्धिमत्ता से भी बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। जीवन में यदि हम ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलें तो अंत में सम्मान और सुख हमारे पास ही लौट कर आता है। इस कथा की नैतिक शिक्षा, लालच अंततः विनाश का कारण बनता है। जो धन या वस्तु हमारी नहीं है उसे हड़पने से एक दिन सब कुछ लौटाना ही पड़ता है। बुद्धि और धैर्य बल से अधिक शक्तिशाली हथियार है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई और प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।